हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर वेरी वेरी इंपैक्टफुल वाले डेटा है नहीं। तो आज मंडे और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसका इंपैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज मंडे के और कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। मतलब जो भी एक एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे जो फोरकास्ट रिलीज होती है उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे तो आज और कल के डेटा के बाद जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो नेगेटिव का हो रहा है, बेयरिश हो रहा है। अगर आज मंडे और ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे तो आज मंडे और कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर डेटास तो है नहीं, तो फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग आज और कल उतना ज़्यादा भी हमें मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत ही मार्केट रिएक्ट करेगा जो भी एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा। तो ये जो मैं आपको आज और कल का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको अंदाजा दे रही हूँ, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है एक्सपर्ट के अनुमान के बेसिस पे, उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ, एक अंदाजा देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम बहुत बार क्या होता है, जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके पर्टिकुलर डे का स्टडी पर्पज जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो मैं आपको सजेशन देती हूँ, जो एक अंदाजा देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम बहुत बार 80 से 90% भी आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आते हुए देखने को मिलते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत अपोजिट आता है, वरना मैक्सिमम टाइम सेम ही आते हैं। तो अगर मैं आपको एक फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके एक मार्केट के ट्रेंड का पहले ही सजेशन दूंगी, अवेयर करूंगी आपको, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे आप ट्रेड लेने के लिए जो भी स्टडी करोगे अपनी, उसमें आपको हमारा फंडामेंटल डेटा का एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी जैसे ही पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा, ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए या एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो या एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 90,100 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 92,000 का है और जो सपोर्ट है 89,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर XAG USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 30.16570 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 30.900 का है और जो सपोर्ट है 29.700 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2627.28 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो यूएस गोल्ड XAU USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2652 का है और जो सपोर्ट है 2605 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 76,380 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,000 का है और जो सपोर्ट है 75,800 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे और कल ट्यूसडे को इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें रेसिस्टेंट के ऊपर एक बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड में ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं यहाँ से अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे भी थोड़ी बहुत कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाके एट द एंड डे रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करते हैं तो हमें एक डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो से सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब ओवरऑल गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन करे बार बार हमें एक सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मार्केट मौका दे सकता है। लेकिन ये ऊपर से सेलिंग का लेवल तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं। एक बार रेसिस्टेंट को गोल्ड सिल्वर के प्राइस ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर हम लोग ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे क्योंकि रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो रेसिस्टेंट के बिलो जब तक सस्टेन कराए इंट्राडे बेसिस पे हम लोग रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो इजीली बुक कर सकते हैं। अगर हमें ये ऊपर से रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं
तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हम एक सेलिंग सेट पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहे थे, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।